बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद राशिद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ज़ेम को इंस्टॉल किया था और आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करना सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र में wordpress.org लिखना होगा। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे टॉप पे गेट वर्डप्रेस का बटन है। गेट वर्डप्रेस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.2 वर्जन, इस बटन पे क्लिक करें। उसके बाद वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको पास कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के लिए हम इस फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम वो फाइल लोकेशन देंगे जहाँ पे हमने ज़ेम को इंस्टॉल किया था। मिसाल के तौर पे मैंने जो ज़ेम को इंस्टॉल किया है वो ई ड्राइव में। ई ड्राइव को ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ज़ेम के फोल्डर को ओपन करेंगे। ज़ेम के अंदर htdocs का फोल्डर है, htdocs का फोल्डर है, उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे हम htdocs में एक नया फोल्डर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल टेस्ट साइट के नाम से बना लेता हूँ मैं। अब इस फोल्डर के अंदर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मैंने इसको क्लिक करके रखा है और ओके का बटन प्रेस करना है। तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे उस फोल्डर में। हमारे फाइल जो है वर्डप्रेस फाइल वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब हम उसको एक्सेस करेंगे। एक न्यू टैब ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट / टेस्ट साइट। मैं इसको इस फोल्डर को जो है रीनेम कर लेता हूँ अभी, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। ये बीच वाली जो स्पेस है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इंटर प्रेस किया, ये ख़त्म हो गई। अब हम ब्राउज़र में लिखते हैं टेस्ट साइट। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वर्डप्रेस की वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। हम यहाँ से सबसे पहले जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट / php my admin। एंटर प्रेस किया। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। लेफ्ट साइड में न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा डेटाबेस बनाने के लिए। अब यहाँ पे डेटाबेस नेम में डेटाबेस का नाम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल test_site। यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब हम वापस कॉन्फ़िगरेशन के पास आएंगे। यहाँ पे लेट्स गो। अब यहाँ वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम देना है हमें। हमारे डेटाबेस का नाम है test_site। यूज़र नेम हमारा रूट रहेगा, क्योंकि जो लोकल होस्ट पे जब इंस्टॉलेशन होती है तो उसका यूज़र नेम हमेशा रूट ही रहता है और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक रहता है। उसके बाद डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहेगा और टेबल प्रीफिक्स में wp_ यही रहेगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब रन द इंस्टॉलेशन। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे वेबसाइट का नाम देंगे, यूज़र नेम, कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म यूज़ अ वीक पासवर्ड। इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम करें तो इसलिए स्ट्रंग पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं। उसके बाद ईमेल आपको यहाँ लाजमी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद डिस्करेक्ट सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट, इसको चेक रखते हैं क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, इसलिए हम इसको इंडेक्सिंग नहीं कराना चाहते। इसलिए लास्ट में इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन हमारी सक्सेसफुली हो गई है। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, उसके बाद फोल्डर का नाम देना होगा, उसके बाद wp-login.php। अब यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब ये एडमिन डैशबोर्ड है। हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।